पुरानी यादों में जी रहा था। सपने देखे थे कुछ बड़े करने के। आंखों में खौफ लेकर चला था पीछे लगे दाग को हटाने, जिसमें लिखा था लूजर। मेरा नाम रोनी है। मैं एफएम रेडियो में काम करता हूँ। बचपन से स्टार बनने का सपना था। इसके लिए मैंने जॉब से कई पैसे इकट्ठा करके दिल्ली से एमपी गया। ऑडिशन होने में अभी 1-2 घंटे बचे थे। इतनी घबराहट हो रही थी जैसे फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ऑडिशन देने के बाद रिजल्ट आना बाकी था। तीनों जजों ने आपस में बातें करके ये फैसला सुनाया कि मेरी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन पूरी तरह केमिस्ट्री ठीक नहीं थी, जिससे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उस समय मैं अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था, लेकिन आंखों पर आंसू नहीं थे। मन उदास और दिल बेचैन था, क्योंकि इतनी दूर अपने सपने लेकर आया था। कई अरमान जगाए हुए थे। स्टूडियो से निकलने के बाद रास्ते में यही सोच रहा था, अब वापस अपने घर पहुंचकर अपने डैड और मॉम को क्या जवाब दूंगा जब वो पूछेंगे मुझसे तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अपनी मंजिलें पाने के लिए हम कई बार हारते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो रास्ता ही छोड़ दे। किसी भी काम को करते हुए अपने जज्बात नहीं बदलने चाहिए, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मेरा नेक्स्ट ऑडिशन 1 मंथ बाद 18 सितंबर को है। मुझे अगली बार किसी भी तरह सिलेक्ट होना है। ऑडिशन के लिए मैंने घर पर बहुत मेहनत करी। अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र की हर बात मैं अपनी डायरी में लिखता रहा। जिस दिन मैं अपने सपने को सच कर दिखाऊंगा, उस दिन मैं अपनी लिखी हुई डायरी को पढ़ना चाहूँगा। अब वो दिन आ गया था जिस दिन मेरा ऑडिशन होना था। मैं दिल्ली से एमपी गया। दोबारा वही स्टूडियो की लोकेशन थी, फिर से वही जज। अब घबराहट दुगनी हो गई थी। जिस तरह मेरी आगे वाली लाइन के नंबर आते जा रहे थे, मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सिलेक्ट होना तो दूर, रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा लग रहे थे। जब भी मैंने आंखें बंद करके सोचा, मैं अपनी मंजिलों से क्यों भाग रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, जबकि स्टार बनना मेरा ड्रीम है और इसे पूरा करने के लिए मुझे जो हो जाए किसी भी हाल में अपने इस ड्रीम को पूरा करूँगा। और रिलैक्स होकर मैंने आंखें खोली। अब मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। मेरा नंबर आ गया था। ऑडिशन देने के लिए मैं स्टेज पर गया और बिना किसी डर के अपने काम को परफेक्ट किया। थोड़ी देर में जब मेरा ऑडिशन ख़त्म हुआ, फिर तीनों जजों ने अपने फैसले सुनाने के लिए आपस में डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद तीनों जजों ने खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाई। मेरी एक्टिंग और जुनून को देखकर तीनों जज काफ़ी खुश हुए और इस बार मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट झलक रही थी, जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। अब मुझे शूटिंग के लिए कॉल आना बाकी था। मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मैं घर गया और मॉम डैड को अपने सिलेक्ट होने की खुशखबरी दी। मेरी मॉम काफ़ी खुश हुई और डैड ने मुझे बस इतना कहा, बेटा तुम इंडस्ट्री में जा तो रही हो, लेकिन संभल कर, क्योंकि जब तुम स्टार बनोगे तो बहुत लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की कामयाबी से चलते हैं। ना जाने क्यों लोग आजकल अपनी अपनी खुशी देखते हैं, जबकि दूसरों की खुशी में शामिल नहीं होना चाहते। मुझे ना जाने डैड की बात इतनी अजीब क्यों लगी। क्या डैड मेरी सिलेक्शन से खुश नहीं है? थोड़े दिनों बाद मुझे मुंबई से कॉल आया
शूटिंग के लिए मैं काफ़ी खुश हुआ क्योंकि ये शूटिंग मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था। 25 नवंबर से मेरी शूटिंग स्टार्ट होनी थी, जिसके लिए मुझे मुंबई जाना था। मैं काफ़ी एक्साइटेड था शूटिंग के लिए। अभी बहुत दिन थे, मेरा एक एक दिन 100 घंटों के बराबर था। इंतजार ही नहीं हो रहा था उस पल का। रातों की नींद उड़ी हुई थी। ख्यालों में बार बार अपने आप को शूटिंग के सेट पर देख रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और आज वो दिन आ गया था जिस दिन मुझे शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचना था। मैं दिल्ली से मुंबई गया। कुछ ही घंटों में मैं मुंबई पहुंच गया था। ये वो शहर था जहां से लोग बड़े बड़े स्टार बनते हैं। मेरी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। थोड़ी देर में मुझे बुलाया गया, जिसमें मुझे कैमरे के आगे कंपनी का नाम एडवर्टाइजमेंट करना था। ये बहुत छोटा वर्क था, इसके डायलॉग भी कम थे, लेकिन अभी तो मेरी शुरुआत थी। ऐसे करते करते मुझे 3 मंथ हो गए थे और लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आने लगी। धीरे धीरे मेरा नाम फैलने लगा। मुझे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट आने शुरू हुए। मुझे इंडस्ट्री में आए हुए अब 5 साल हो गए थे। फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसे हुआ जिससे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मुझे एक मूवी के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया। ये मेरी अभी सक्सेस की पहली सीढ़ी थी। ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैं दिल्ली गया, अपनी मॉम और डैड को बताने के लिए। जैसे ही मैं अपनी गली में पहुंचा, वहां देखकर मुझे अजीब सा लगा। सारे पड़ोसी मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे। इतनी भीड़ मेरे घर के बाहर। मैं जैसे ही भीड़ से निकलकर सामने देखा, ये देखने के बाद मेरे हाथ में मिठाई का डिब्बा था, वो नीचे गिरा क्योंकि सामने मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। ये मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक दिन था। मेरे डैड मेरी मोम के पास बैठे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। मैं अपनी मोम और डैड से बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा हमें कोई और नहीं समझ सकता। थोड़े दिनों बाद मेरी मूवी के लिए शूटिंग स्टार्ट होनी थी। मुझे मुंबई जाना था। वहाँ एक बड़े स्टूडियो में कुछ सीन शूट होने थे। मैं थोड़े दिनों में वहाँ के लिए निकल गया। मैं अब अपने सेट पर आ गया था। जब मेरा शूट पूरा हुआ, तब मैंने एक लड़की को देखा जो अभी अभी आई थी। वो इस मूवी की हीरोइन थी। उसका नाम सोनिया है। वो एक एक्ट्रेस है और कई फिल्में कर चुकी है। ये मेरी पहली मूवी थी जिसमें मैं हीरो के कैरेक्टर में दिखाया गया हूँ और इस मूवी की हीरोइन सोनिया थी। सोनिया इतनी हॉट थी, उसे देख के ना जाने क्यों दिल पिघलने लगा। शूटिंग के दौरान मेरी सोनिया से बातचीत होना शुरू हुई। कई बार तो जब सोनिया और मेरा सीन होता सेट पर, तब मैं अपनी डायलॉग भूल जाता, लेकिन सोनिया अपने काम को परफेक्ट देती थी। वो हर डायलॉग को बहुत आसानी से बोल लेती थी। शूटिंग के दौरान कई बार जब सोनिया मेरे करीब आती, ना जाने मुझे कुछ अजीब सा लगने लगता। मैं सोनिया को पसंद करने लगा था। शूटिंग को 1 मंथ हो चुका था। कई बार शूटिंग की वजह से लोकेशन बदलती रही और इसी वजह से मुझे और सोनिया को भी ट्रैवल करना पड़ा। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था जब मूवी की एंडिंग होनी थी। मूवी की एंडिंग ऐसी थी कि हीरो लास्ट में जख्मी हो जाता है क्योंकि उसने उस विलन को मार दिया जो सोनिया को मारना चाहता था। और फिर हीरोइन हीरो के पास आती है और उसे किस कर देती है। फिर हीरो और हीरोइन दोनों उस फैक्ट्री से निकल जाती हैं और लास्ट में वो फैक्ट्री केमिकल की वजह से ब्लास्ट हो जाती है। ये सीन मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट था। सोनिया को भी ये सीन बहुत पसंद आया। जब ये सीन शूट हो रहा था, तब सोनिया मेरे करीब आई। मैं जख्मी हालत में था। सोनिया मेरे करीब आकर मुझे किस किया और फिर मुझे उठाकर हम दोनों फैक्ट्री से निकल गए। जब इस मूवी की एंडिंग हो जाती है, इस मूवी की शूटिंग होने के बाद सोनिया और मेरे
कई इंटरव्यू होने लगे, लेकिन कुछ इंटरव्यू में सोनिया की लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से एक रिपोर्टर ने सोनिया और मेरे रिलेशनशिप के बारे में पूछा। जब ही सोनिया ने तुरंत आंसर दिया कि रोनी मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं सोनिया के जस्ट साइड में बैठा हुआ था। सोनिया की ये बात सुनकर मैं पानी पानी हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोनिया से अकेले में बात करना चाहता था। उस दिन रात के 11 बजे थे। सोनिया और मैं होटल के रूम में रुके थे। हम दोनों 1 घंटे पहले ही सेट से वापस आए थे। मैं सोनिया के रूम में गया उससे ये पूछने, क्या सच में वो मुझे लाइक करती है? मैंने बेल बजाई। सोनिया ने कहा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ, रोनी। जब सोनिया ने दरवाज़ा खोला। सोनिया अभी नहाकर ही निकली थी, टॉवल में लिपटी हुई थी। मैं गलत टाइम पर आ गया था। जब भी मैं सोनिया को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन सोनिया ने मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया और मुझे बेड पर लेटा दिया और कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं ये सोचने लगा, जो बात मैं सोनिया से पूछना चाहता हूँ वो सोनिया जानती थी, लेकिन सोनिया धीरे धीरे मेरे बटन खोलने लगी, मेरे ऊपर आ रही थी। मैं तुरंत सोनिया को साइड करके वहाँ से निकल गया। मैं समझ गया सोनिया कुछ गलत समझ बैठी। मैं वो सब करने नहीं आया था, लेकिन सोनिया, शादी से पहले ये सब मैं सोच भी नहीं सकता। सुबह हमें दोबारा सेट पर जाना था, कई इंटरव्यू होने थे, लेकिन ना जाने सोनिया को क्या हो गया था। उसने मुझसे बात तक नहीं की। शाम हो गई थी। जब सोनिया अकेली थी, फिर मैं उसके पास गया। उसे कहा, क्या हुआ? तुमने सुबह से मुझसे बात तक नहीं की। सोनिया ने कहा, रात को तुम मुझे अकेला छोड़ के भाग गए, क्यों? जब मैंने कहा, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाना अच्छी बात नहीं है। सोनिया ने कहा, ये सब बातें बकवास है, ये मॉडर्न ज़माना है। और गुस्से में सोनिया चली गई। वो मुझसे रूठी हुई थी। मैंने सोनिया को किसी भी तरह मनाया, उसे डेट पर ले गया। जब जाकर सोनिया खुश हुई। मैं सोनिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। थोड़े दिनों बाद सोनिया का बर्थडे आने वाला था। उसके 1 दिन पहले सोचा उसे सरप्राइज देकर विश करूं। मैं फ्लावर्स का गुलदस्ता लेकर उसके रूम में गया। बाहर गेट थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलकर सामने देखा, टेबल पर बियर की बोतल और चिकन पड़ा हुआ था। घर का सामान फैला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया, सोनिया के बेडरूम से आवाज़ें आ रही थी। मैं हैरान हो गया और तुरंत गेट खोला और सामने जो देखा, वो देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि मेरे सामने सोनिया अभिषेक के साथ ये सब कर रही थी। अभिषेक, मैं जिस मूवी में हीरो का रोल कर रहा था, असल में पहले ये कॉन्ट्रैक्ट अभिषेक को मिला था, लेकिन अभिषेक दूसरी शूटिंग में बिजी रहने की वजह से उसने वो मूवी रिजेक्ट कर दी और वो मूवी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया था। अभिषेक एक बहुत अच्छा एक्टर है। अभिषेक को देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, मैं अभिषेक को पकड़कर मारने लगा। जब इस सोनिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर थप्पड़ मारा और मुझे जाने को कहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि सोनिया अपनी इस हवासी के पीछे ये सब कर बैठेगी। वहाँ सोनिया ने मुझे इतना बेइज्जत किया। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। जिसे मैं अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के सपने देखता रहा, वो सिर्फ मेरे साथ खेलना चाहती थी। कभी भी किसी से इतनी चाहत ना रखो कि उसके जाने के बाद दर्द हमें हो। रोनी के साथ यही हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा। बहुत जल्द रोनी को वो मंजिल भी मिल गई जो वो पाना चाहता था। रोनी बहुत बड़ा स्टार बन चुका था। सोनिया को मूवीज़ के कॉन्ट्रैक्ट आने भी बंद हो गए। वो कहते हैं ना, जो जिसके साथ खेलता है फिर उसके साथ पूरी दुनिया खेलती है।